अब हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज की अगली टाइप, यानी कि चौथी टाइप। और ये रहा चौथी टाइप का पहला क्वेश्चन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसमें लिखा गया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक हैं। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। हमें क्या निकालना है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात निकालना है। चलिए, अच्छा ये रही पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। हमें क्या करना है, हमें देखना है ये जो तीसरी संख्या है ना, तीसरी संख्या से पहली संख्या 20% अधिक है, तीसरी संख्या से दूसरी संख्या 40% अधिक है। तो तीसरी संख्या अपने आप में कितना परसेंट रही होगी, तो आप लोग कहेंगे 100% रही होगी। अगर तीसरी संख्या 100% है, अगर पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 120% हो जाएगा। अगर तीसरी संख्या से दूसरी संख्या 40% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 140% हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसमें पूछा गया है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। अगर हमें पहली और दूसरी संख्या का अनुपात निकालना है तो निकाल लीजिए ना, यहाँ से निकाल लीजिए। हमने कहा परसेंट परसेंट से कट जाएगा, एक जीरो से कट जाएगा, दो से काटेंगे, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 6:7। कितना आ जाएगा, 6:7 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें लिखा गया है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, ये हो गई पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये हो गई तीसरी संख्या। कहा गया है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है। तो तीसरी संख्या अपने आप में कितनी रही होगी, 100% रही होगी। अगर ये 10% कम है तो 100 में से 10 घटाएंगे 90। अगर ये 20% कम है तो 100 में से 20% घटाएंगे कितना आएगा, आप लोग 80 आ जाएगा। इनका अनुपात देखेंगे देखेंगे तो कितना आएगा, आप लोग कहेंगे 9:8 अनुपात कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9:8 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9:8 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9:8 10 आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि ये जो दूसरी संख्या है ना, पहली संख्या के बराबर करना है, तो हमें बताना है कि कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। अगर आपसे ये पूछता ना कितना बढ़ाया जाना चाहिए, तो आपका आंसर आता 1। लेकिन प्रतिशत में पूछा गया है तो आप लोग क्या करेंगे कि किससे बढ़ाया जा रहा है, आप लोग कहीं 8 से, और बुरे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। बस प्रतिशत में अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100 का करना पड़ेगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, आप लोग 100/8 आ जाएगा। अब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 8 करने में 8, यहाँ पर बचेगा 2, 20 हो जाएगा, 8 दूना 16, कितना बचेगा 4, पॉइंट बढ़ाएंगे कितना आएगा, 40 हो जाएगा, 8×5 40। कितना आ जाएगा, 12.5%। कितना, 12.5%। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि प्रतिशत में कितना बढ़ाया जाना चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 12.5%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। ठीक, चलिए इस प्रश्न को देखिए, इसका आंसर क्या आएगा। इसमें लिखा गया है ए बी से 16.66% कम है। यदि ए का मान 500 है, बी का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। इसमें कहा गया है ए बी से 16.66% कम है। हमने कहा 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो आप लोग कहीं 1/6। अगर कम कहेगा तो ऊपर वाली संख्या क्या होगी, घटेगी। अगर ज्यादा कहेगा तो ऊपर वाली संख्या जुड़ेगी। हमने कहा अगर बी 6 है तो ए क्या है, इससे 16.66% कम है, यानी कि एक कम है तो कितना हो जाएगा, ए का मान आप लोग कहें 5 हो जाएगा। अच्छा ए का मान इसमें दिया गया है, आप लोग कहेंगे जी हाँ, हमारे हिसाब से ए का मान 5 है और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, आप लोग 500 है। तो हमने कहा कि 5 का मान 500, तो एक का मान कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि 5 का डिवाइड इसमें करेंगे कितना आएगा, 100 आएगा। जब एक का मान 100 तो 6 का मान कितना हो जाएगा, तो 100 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो बी का मान पूछा गया था तो बी का मान कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए कितना होगा। इसमें लिखा गया है ए बी से 20% अधिक है। ए बी से 20% अधिक है। ए जो है ना बी से 20% अधिक है, तो बी अपने आप में 100% रहा होगा, ये हो जाएगा 20% अधिक, यानी कि 120 हो जाएगा। 0 0 से काट लेंगे और यहाँ से कितना आएगा, 2×25 = 10, 2×6 = 12, यानी कि ए बी का अनुपात कितना आ जाएगा, 6 और 5 आ जाएगा। आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आगे लिखा गया है बी सी से 30% कम है। बी जो है सी से 30% कम है, तो सी अपने आप में 100% रहा होगा। अगर इससे 30% कम है तो कितना हो जाएगा, 100 में से 30 घटाएंगे तो 70 हो जाएगा। इसका अनुपात कितना हो जाएगा, आप लोग 7:10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7:10 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे लिखा गया है यदि ए का मान 210 है तो, यदि ए का मान 210 है तो, अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ पर बी का मान 5 दिया गया है, यहाँ पर 7 दिया गया है, तो क्या हम लोग इसको बराबर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो
तो इसका एलसीएम लेंगे ना, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, आप में 7 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 35 होता है। इसको हमें 35 बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, 7 का मल्टीप्लाई करना होगा। जब 7 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 7 का इधर भी करना होगा। हमने कहा 7 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। हमने कहा बी का मान कितना आ जाएगा, आप लोग अगर यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई किया है तो कितना आ गया, 35 आ गया। तो 35 इसको भी बनाना है, तो इधर क्या करना पड़ेगा, 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 5 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना होगा। हमने कहा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप लोग 50 आ जाएगा। हमने देखा कि ए का मान कितना आया है, 42 आया है, बी का मान कितना आया है, 35 आया है, और सी का मान कितना आया है, आप में 50 आया है। इसको और भी छोटा कर सकते हैं, नहीं कटेगा ही नहीं, रहने दीजिए। अब देखिए इसमें कहा गया है ना, ए का मान 210 है, हमारे हिसाब से ए का मान कितना है, तो आप लोग 42, कितना है 42, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 210 है। तो 42 बराबर कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा, आप लोग 210 बटे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 21 दूना 42, यानी कि 2 से काटेंगे कितने बार काटेगा, 5 बार काटेगा। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब जो भी पूछा है आंसर बता दीजिए। इसमें क्या पूछा गया है, सी का मान पूछा गया है। ए का मान जब 5 है तो सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान कितना हो जाएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लीजिए, 5 × 25 यानी 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ए भी टाइप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अगले क्लास में अगली टाइप के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद।